ये शेर देखते हैं कि तालाब के किनारे कुछ भैंसें पानी पी रही थी तो कुछ आराम कर रही थी। शेर धीरे धीरे दबे पांव अपने मंसूबों को अंजाम देने आगे बढ़ते हैं। शेर दूरियों को नजदीकियां बनाकर झाड़ियों में छुपते हैं। पानी पीने के बाद भैंसें धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगती है। भैंस का एक पैर जख्मी था जिसकी वजह से वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। इस भैंस का नाम मुन्नी है। मुन्नी के पीछे उसकी बेटी भी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगती है। लगता है उसका पैर भी जख्मी था। दोनों माँ बेटी जख्मी है। यह देख शेर के दिल में खुशी के लड्डू उबलने लगते हैं। एक शेर जिसका नाम पिंटिया है वो इतना एक्साइटेड था कि वह वक्त से पहले ही आगे कूच करता है। पिंटिया सीधा मुन्नी के बेटी पर ही हाथ डालता है। बेटी पर हाथ डालते ही मुन्नी चिल्लाती है, हाय राम, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ। लेकिन पिंटिया तुरंत पानी से डरकर वापस आता है। मुन्नी की बेटी पानी का सहारा लेकर काफी दूर चली जाती है। मुन्नी भी अपनी बेटी के पीछे भागने लगती है। पिंटिया उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है। तभी मुन्नी मुड़कर बोलती है, खबरदार अगर मुझे टच भी किया तो पानी में डुबोकर मारूंगी मैं, चल भाग यहाँ से। पिंटिया पीछे हटता है लेकिन फिर तूफानी रफ्तार से पिंटिया वापस जाता है। लेकिन इस बार मुन्नी ना हिलती है ना डुलती है, वह सीधा खड़ी रहती है। मुन्नी की आंखों में दहशत देख पिंटिया वही रुकता है। पिंटिया काफी देर तक मुन्नी को घूरता है। पिंटिया को घूरते हुए देख मुन्नी आगे बढ़कर बोलती है, ऐसे क्या घूर रहा है। पिंटिया डरकर पीछे हटता है। शेरों को पीछे हटता देख मुन्नी के अंदर अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ मुन्नी शेरों को डराना धमकाना शुरू करती है। काफी देर कबड्डी कबड्डी करने के बाद मुन्नी जाते वक्त एक शेर को अपने सींगों से आउट कर जाने लगती है। तभी बाकी शेर उसे दबोच लेते हैं। शेरों ने पकड़ते ही मुन्नी मदद के लिए चिल्लाना शुरू करती है। मुन्नी की आवाज सुनते ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोला उसे बचाने आगे आता है। बोला आते ही बोलता है, क्या हो रहा है वहाँ, मैं कहता हूँ छोड़ो उसे। बोला के डर से शेर पीछे हटते हैं लेकिन अभी भी दो शेर चिपके हुए थे। बोला उन दोनों को भी भगाता है। तब जाकर मुन्नी की जान में जान आती है। बोला सारे शेरों को दूर भगाकर अपने रास्ते निकल पड़ता है। बोला की नजर पिंटिया पर थी और पिंटे की नजर मुन्नी पर थी। आखिर जैसे तैसे मुन्नी पानी को पार करके उस ओर जाती है। सारे शेर मायूस चेहरा बनाकर उसे देखने लगते हैं लेकिन पिंटे के पिछवाड़े की खुजली उसे चैन से बैठने नहीं देती। पिंटिया फिर मुन्नी के पीछे लगता है। मुन्नी पिंटिया को डराने के लिए जैसे ही मुड़ती है तभी उसका पैर फिसल कर वो वहीं पर गिरती है। मुन्नी फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को आवाज लगाती है। तभी पिंटिया डरकर तुरंत पीछे हटता है। तभी वह बोला आता है और बोलता है, तुझे एक बार बोला ना, समझ में नहीं आता क्या। बोला शेरों को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। बोला के पीछे मुन्नी को भी जाना चाहिए लेकिन नहीं, अकड़ बहुत ज्यादा है इसमें। उसे लगता है कि शेर उसी से डरते हैं। वह शेरों को डराने फिर एक बार आगे आती है। मैं कहता हूँ क्या जरूरत थी शेरों से पंगा लेने की, लेकिन नहीं, इसके पिछवाड़े में बहुत सारी खुजली दबी हुई है। वह धीरे धीरे बाहर आ रही है। थोड़ी देर बाद तीनों शेर तीनों दिशा से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। शेर तीनों तरफ से उसे घेर लेते हैं और उसे दबोच कर उसे नीचे झुकाते हैं। मुन्नी फिर एक बार अपने एक्स बॉयफ्रेंड को आवाज लगाती है। उसका एक्स बोला तूफानी रफ्तार से आता है लेकिन इस बार बोला जो करता है उसे देख आपको भी शौक लगेगा। बोला से डरकर शेर तो भाग जाते हैं लेकिन बोला आते ही मुन्नी पर ताव मारने लगता है। मुन्नी चिल्ला के बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो, मैं मुन्नी हूँ। बोला बोलता है, हाँ पता है मुझे, तभी तो मार रहा हूँ, कब से चलने का इशारा कर रहा हूँ लेकिन तू सुनती कहाँ है। और तू पिंटिया, तेरी माँ की आँख, रुक लौड़े, तेरी भी खुजली मिटाता हूँ। बोला साथ में है। यह देख मुन्नी में आता है जोश। बोला बोलता है, मुन्नी हो गया, चल अब यहाँ से। लेकिन मुन्नी कहाँ रुकने वाली है। मुन्नी बोलती है, रुको जरा, इनको मैं सबक सिखाती हूँ। मुन्नी स्लो मोशन में शेरों को भगाने लगती है। अब एक अबला नारी शेरों के सामने उछल कूद करे, ये शेरों को जरा भी रास नहीं आता। शेर फिर से मुन्नी को पकड़ते हैं। इस बार बोला फुल टेंशन में आता है। बोला मन ही मन बोलता है, यार ये दुख काहे खत्म नहीं होता। इस मुन्नी ने तो नाक में दम करके रखा है। ना चाहते हुए भी बोला मुन्नी की तरफ बढ़ता है। नजदीक जाकर बोला मुन्नी को मारते हुए बोलता है, शेरों से पहले ही मैं तुझे मार दूंगा, तभी मैं सुकून से जी पाऊंगा। इस बार शेर डर कर नहीं भागते। शेर मन ही मन सोचते हैं, यार ये तो अपन के साइड है। बोला पिंटे की तरफ देखकर बोलता है, ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए, नाक में दम करके रखा है इसने, छे। बोला शेरों की तरफ देखकर बोलता है, आ जाओ गेम बजाओ इसका। और बोला वहाँ से चल पड़ता है। माना कि इसका नाम बोला है लेकिन मुन्नी कब तक इसके बोलेपन का फायदा उठाती। इसकी भी जिंदगी है, इसके भी कुछ सपने हैं। ब्रेकअप के बाद भी इसने मुन्नी को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन मुन्नी को अपने हुस्न पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि हुस्न के लिए बोला उसे बार बार बचाएगा। लेकिन यार हर मर्द की एक लिमिट होती है, उसकी भी कोई ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बोला ने अपना मर्द होने का फर्ज निभाया। उसने अबला नारी को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन अगर उसे अपने हुस्न पर घमंड हो तो फिर कोई मर्द कुछ नहीं कर सकता। आज रात शेर बोला के ब्रेकअप की पार्टी कल सुबह तक एंजॉय करेंगे। आप सब लोग कमेंट में RIP मुन्नी लिखना और बोला को बेस्ट ऑफ लक बोलना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं और एक फनी स्टोरी के साथ। ओके।